लिमान साहब का भी 1.5 साल हो रहा है। हाँ, उसका भी मत पूछिए आप, उसका तो गुलाबी गुलाबी उर्दू है और बोलिए ही मत। हम लोग को तो इतना जाहिल आदमी, हम लोग को समझ में आता नहीं है। उर्दू नहीं समझते हैं? हाँ, कम समझते हैं उसका, गुलाबी उर्दू नहीं नहीं समझते हैं, उतना नहीं समझ पाते हैं। हम अब जान बचाना होगा ना, यहाँ तो सरकार ध्यान ही नहीं देता है, क्या करेंगे। मीटोला गांव के ग्रामीण ने चंदा इकट्ठा करके तब हम लोग ये काम कर रहे हैं इधर आइए भैया। अपने फंडिंग से। अच्छा, कितना बजट टारगेट किया है आप लोगों ने? कितना लगभग 10 से 12 लाख का टारगेट है। ये 10 साल से बन रहा है। बन रहा है कि बन के तैयार? बन के तैयार हो गया है 10 साल से। हाँ। इसलिए जो अब देखिए आप, दक्षिण तरफ बस्ती बहा रहा है, काटान से सब घर तोड़ रहा है, बिल्डिंग खबल रहा है। सरकार यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है किसको, इसलिए चंदा उंदा करके हम लोग ये नहर कटवाते हैं। मतलब हमारा घर मतलब कटने के कगार में है, हम लोगों को बचने का कोई आश्वासन नहीं है। ना तो ज़मीन है बैठने के लिए, जो ज़मीन है उसमें बैठे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। सरकार डर तो लगता है, लेकिन करेंगे क्या, ले जाना भी जरूरी है ना। रोजी गिरता भी है। हाँ, गिरता भी है, टूटता भी है। अच्छा, हाथ भी टूट जाता है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, कोई गारंटी थोड़ी है। रिस्क है, हम लोग का जिंदगी है में तो रिस्क है। ये थे वादा किए थे कि बनाएंगे, हाँ। काम करेंगे, हमको जिताइए, जिताने के बाद अब कान तकिया दे के सो करके हो। सरकार पे भरोसा नहीं हुआ? सरकार पर भरोसा है तो आज 3 साल से 10 साल से सरकार पर भरोसा है, अभी तो कोई भरोसा नहीं है। देखिए बस्ती बह रहा है, पूरा बस्ती खत्म हो गया है। वोट देने में तो इससे ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं। वोट देने में इससे ज्यादा जल्दबाजी करते हैं। जल्दी करना, इसलिए बेवकूफ़ बन गया वोट दे करके। हाँ, ये बहाना होगा ना, अब करने का मन ही नहीं है। यहाँ विकास चाहते ही नहीं है, सबसे पहला बात। विकास यहाँ नहीं चाहते हैं कि विकास हो। यहाँ विकास होने के बाद जागरूक हो जाएंगे आदमी, तो फिर वोट नहीं मिलेगा ना। का निजाम और इंतजाम के खोखले दावों का पोल खोलता हुआ ये खाड़ी पुल अमोर विधानसभा के पूर्णिया जिला से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप एक तरफ गोसवारी से रामनगर तक चिरान करते हैं, गंगा नदी के पुराने धार से लाते हैं, 26 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और सीमांचल में आप 26 रुपया खर्च करना सही नहीं समझते हैं, क्योंकि अमोर विधानसभा का पूर्णिया जिला का खाड़ी का ये पुल आपके तरफ टिकटिकी लगाए खड़ा है। एक तरफ नदी के कारण बस्ती की बस्तियां उजड़ रही है, लोग परेशान हैं, लोगों का घर उजड़ रहा है, और आप अनसुना कर रहे हैं। आखिर ये भेदभाव कब तक, सीमांचल के साथ ये भेदभाव कब तक? जी, नतीजा ये है कि यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं। लोगों को परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ गई कि लोग अंत में अपने पैसे से चंदा करके ये चिरान कर रहे हैं। हम आपको चिरान भी दिखाएंगे कि किस तरह से लोग आखिर परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि करोड़ों की लागत से बना पुल किसी काम के नहीं है, जिस कारण से लोग जो है अपने पैसे से चंदा करके बना रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ पटना में बैठे लोग जब सिर्फ पटना और इर्द गिर्द का विकास चाहता है, अगर इर्द गिर्द का विकास नहीं चाहता है तो 26 करोड़ रुपया सिर्फ एक चिरान में आप खर्च करते हैं, सिर्फ एक चिरान बनवाने में, और करोड़ों की लागत से बना इस पुल का इस्तेमाल हो, इसके लिए आप 26 रुपया भी खर्च करना जायज़ नहीं समझते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप सीमांचल के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसमें पूरी सच्चाई है। अगर ये सच्चाई नहीं है तो सीमांचल में हम आपको सैकड़ों पुल दिखाएंगे जो इस तरह से खड़ा है, बन के तैयार है। अप्रोच नहीं बनने के कारण वो पुल आज इंतज़ार में खड़ा है कि मेरा सही इस्तेमाल कब होगा। लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, लोग जो है अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके चिरान कर रहे हैं ताकि हमारा घर ना उजड़े, हमारी बस्तियाँ ना उजड़े, जिसके कारण ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आइए चाचा, यहाँ कितना दिन से बना हुआ है ये पुल? ये 10 साल से बन रहा है। बन रहा है कि बन के तैयार? बन के तैयार हो गया है 10 साल से। हाँ। इसलिए जो देखिए आप, दक्षिण तरफ बस्ती बहा रहा है, काटान से सब घर तोड़ रहा है, बिल्डिंग खबल रहा है। सरकार यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है किसको, इसलिए चंदा उंदा करके हम लोग ये नहर कटवाते हैं, है न। हम लोग वहाँ जा कर के आप इंक्वायरी कीजिए, देख क्या हो रहा है न। इतना बड़ा पानी है तो बंडाल नहीं समझता है। वो बोले सरकार वो क्या एक तो नहर बोले चिड़वान किया, तो अभी 2 महीना से वो आता है, अभी आता है यहाँ। तो इसलिए हम चंदा उंदा करके सब एक हम अब जान बचाना होगा ना, यहाँ तो सरकार ध्यान ही नहीं देता है, क्या करेंगे। सरकार पे भरोसा नहीं हुआ? सरकार पर भरोसा है तो आज 3 साल से 10 साल से सरकार पर भरोसा है, अभी तो कोई भरोसा नहीं है। देखिए बस्ती बह रहा है, पूरा बस्ती खत्म हो गया है, क्या करेगा।
यहाँ का बासिंदा कहाँ जाएगा? ज़मीन कहाँ मिलता है अभी 1 डिसमिल ज़मीन खरीदने में 2 लाख लगता है। कहाँ बैठेगा? सरकार तो ज़मीन भी नहीं देता है बैठने का। यहाँ पे भाई साहब हैं, कौन कह रहे थे अभी? आप ही कह रहे थे, दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत। क्या बोले थे अख्तर उल इमान साहब? इससे पहले वादा किए थे कि बनाएंगे, हाँ। काम करेंगे, हमको जिताइए, जिताने के बाद अब कान तकिया दे के सो करके होगा। अच्छा, अभी तो कहते होंगे कि सरकारें की तरफ से नहीं हो रहा है, नहीं क्या? हाँ, वो तो बहाना होगा ना, अब करने का मन ही नहीं है। यहाँ विकास चाहते ही नहीं है, सबसे पहला बात। विकास यहाँ नहीं चाहते हैं कि विकास हो। यहाँ विकास होने के बाद जागरूक हो जाएंगे आदमी, तो फिर वोट नहीं मिलेगा ना। लोकसभा सांसद जो है आपका, नहीं वो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाला है। वो भी कुछ नहीं करने वाले हैं। और AIMI के जो विधायक बने हैं, AIM के जी, तो वो क्या करें? वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनका चलता भी है। अध्यक्ष से चलता है तो नहीं ना करना चाहते हैं। विकास कहाँ करना चाहते हैं? ना तो रोड बढ़िया है, ना तो सड़क बढ़िया है, कोई चीज़ तो बढ़िया नहीं है। क्या बढ़िया लगा? आप इतना दूर जो आप चल के आए यहाँ से यहाँ तक, क्या आपको अच्छा लगा? वो बढ़िया लगा ना, लोग अपने पैसे से चंदा करके जो है चिरान चीर रहे हैं। वही देखिए, मजा आ रहा है ना? मजा कौन चीज़ का आ रहा है? पब्लिक का दुख का बात है। विकास चाहते ही नहीं। हाँ, बहुत आगे भागने की जल्दबाजी है। वोट देने में भी इतनी जल्दबाजी करते हैं? वोट देने में तो इससे ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं। वोट देने में इससे ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। जल्दी करना, इसलिए बेवकूफ़ बन गया वोट दे करके। वोट दे के बेवकूफ़ बन गए। वोट दे के बेवकूफ़ बनना है ना। अच्छा, तो फिर तो वोट दीजिएगा। लोकसभा का चुनाव है 2 साल बाद, फिर 4 साल बाद विधानसभा का चुनाव है 3 साल बाद। लेकिन क्या कीजिएगा, हम अकेले नहीं हैं। हाँ। ये पूरी सोसाइटी बेकार है। अच्छा, एक आदमी के वोट देने से कोई भी आदमी चाहे कुछ बने न बने, अलग बात है। हाँ। लेकिन लोगों का साथ रहना तो वो भी है, जो जरूरी है इंसान समाज के साथ। अच्छा, लेकिन जब तक सब कोई इस बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक मसला का हल नहीं होगा। अभी क्या बोल रहे हैं विधायक जी? अभी के बारे में तो कन्फर्म सुन रहे हैं। विधायक जी से हम डायरेक्ट बात नहीं किए हैं, हाँ। या कोई स्पष्ट बात भी नहीं सुनी, लेकिन सुन रहे हैं कि आइंदा साल के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन सुन तो बहुत दिन से रहे हैं, 2012-13 से सुन रहे हैं, और अभी तक सुनने हो कुछ नहीं रहा है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसका नदी का रुख जो है फिरने के लिए, बदलने के लिए, कि नदी का मतलब ये है कि पानी पूर्व से तो नदी कटाव ना हो पश्चिम साइड में, इसलिए उसको थोड़ा चिरा किया, मतलब पुराने धार से जोड़ने की पुराने कोशिश। घर से जुड़ने के लिए, ताकि नदी पुल के नीचे आए। लेकिन अब देखिए, कहा नहीं जा सकता है, वो तो नदी की मर्जी पर है कि वहीं रहे या फिर अब पुरानी जगह पर आए। अब इनके पास आलू है, आलू ले जाएंगे। दुकानदारी करते हैं चाचा? हाँ, दुकानदारी करते हैं। अच्छा, इस पार से सामान ले जाते हैं? हाँ, इस पार से तो लेना ही पड़ेगा। तो इसी तरह मोटरसाइकिल चढ़ा देते हैं सामान के साथ? हाँ, वो तो ऐसा ही सब का। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, लेकिन करेंगे क्या, ले जाना भी जरूरी है ना। रोजी गिरता भी है? हाँ, गिरता भी है, टूटता भी है, अच्छा, हाथ भी टूट जाता है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है। कोई गारंटी थोड़ी है, रिस्क है। हम लोग का जिंदगी है में तो रिस्क है। एक तरफ जावेद अख्तर जी बोल के गए थे 3 साल हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलने वाले तो आते हैं और बोल के चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अख्तर उल इमान साहब का भी 1.5 साल हो रहा है। हाँ, उसका भी मत पूछिए आप। उसका तो गुलाबी उर्दू है, और बोलिए ही मत। हम लोग को तो इतना जाहिल आदमी, हम लोग को समझ में आता नहीं है। उर्दू नहीं समझते हैं? हाँ, कम समझते हैं उसका। गुलाबी उर्दू नहीं समझते हैं, उतना नहीं समझ पाते हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ नदी चढ़ाव का काम कर रहे हैं, JCB को लेकर। JCB को लेके? कौन MLA MP आपको JCB भिजवा दिया? कोई नहीं भिजवाया है। MLA MP सिर्फ कह रहा है कि कल होगा, परसों होगा, गाड़ी आ रहा है। तब तो हम लोग JCB चल कैसे रहा? मीटटोला गांव के ग्रामीण ने चंदा इकट्ठा करके तब हम लोग ये काम कर रहे हैं, इधर आइए भैया। अपने फंडिंग से। अच्छा, कितना बजट टारगेट किया है आप लोगों ने? लगभग 10 से 12 लाख का टारगेट है। देखिए यहाँ आइए, 10 से 12 लाख रुपया लोगों ने इकट्ठा किया है, और इस चिरान को जो है खुदाई करवा रहा है, चिरान बनवा रहा है, ताकि उनका घर बच जाए, उनका घर उजड़ने से बच जाए, उनकी बस्तियां बच जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप 26 करोड़ की लागत से गोसवारी से रामनगर तक चिरान करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 26 लाख क्या 26 रुपया छोड़ दीजिए, इतना भी खर्च करना जायज़ नहीं समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि भाई साहब क्या करते हैं आप? जी, एक चिराव का काम करते हैं हम लोग। चिराव का काम जी, करते हैं। हाँ।
मतलब ये मतलब हमारा घर मतलब कटने के कगार में है, हम लोगों को बचने का कोई आश्वासन नहीं है, ना तो ज़मीन है बैठने के लिए, जो ज़मीन है उसमें बैठे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। सरकार से हमको कुछ मदद नहीं मिला, तो हम सारा चंदा इकट्ठा करके मतलब यहाँ कर रहे हैं, ना तो कोई नेता किसी से भी कुछ नहीं मिलता है। ये पुल आज 12 साल से बनी हुई, ना इसका काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए हम अपने हाथ से चंदा करके मतलब सब मिल करके चंदा करके जो है जैसे है कर रहे हैं। अगर जान बच जाए तो ठीक, नहीं तो हम गरीब लोग हम हैं, क्या करेंगे इसमें। अब समझिए कि एक तरफ सुशासन की सरकार है, वे दावे पे दावे कर रही है कि हम विकास की ओर अग्रसर हैं, हम विकास कर रहे हैं, बिहार जो है विकास के पथ पर है। लेकिन हकीकत यही है कि बिहार में सीमांचल इलाके के लोग आज भी विवश हैं, बाढ़ से परेशान हैं, पानी तबाह कर रहा है और लोग अपने पैसे से चंदा करके चिरान चीरने को मजबूर हैं। जहां आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन लोग यहां पे चंदा करके चिरान चिर रहे हैं। ये विकास के नाम पर आपके मुंह पर तमाचा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। यही हकीकत है असली बिहार की, यही असलियत है बिहार की। अब आप जितना भेदभाव कर लें, लेकिन मजबूरी में लोग जो है अपने पैसे से चंदा करके चिरान चिर रहे हैं। तो यही सच्चाई है बिहार की कि एक तरफ जहां आप हजारों दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन दावों को खोखला करता दिख रहा है। इस तरह का पुल पुलिया, इस तरह का घाट, इस तरह का नाव। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे, असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और हमें स्टार देकर हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि सीमांचल के हर इलाके में पहुँच करके हम आपको इस तरह के असली बिहार के असली मुद्दे दिखाते रहें। धन्यवाद।